हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सचिवालय अपडेट। आज की डेट में हमारे तमाम जितने भी शेष वंचित शिक्षक हैं जो कि अपने अंतर जिला तबादले का अभी तक इंतजार कर रहे हैं, फाइनली आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट जारी हो चुकी है। साथियों, इस अपडेट के साथ-साथ आप सभी को नई ट्रांसफर नियमावली के संबंध में भी एक बड़ी अपडेट बताने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार सरकार यानी कि बिहार सरकार के अधीन जो शिक्षा विभाग कार्यरत है, उसके माध्यम से यहाँ पे एक बड़ी अपडेट है कि नई ट्रांसफर नियमावली पे लगातार जो आपको एक बातें बताई जा रही थी कि नई ट्रांसफर नियमावली को लेकर के फाइनली यहाँ पे विभाग के स्तर से हरी झंडी मिल चुकी है। अब इसे यहाँ पर कैबिनेट स्वीकृति के लिए भेजा जा चुका है, तो उसमें अब एक बहुत बड़ी अपडेट, मेजर अपडेट कह सकते हैं, निकल करके आई है कि आखिर अभी तक इसे कैबिनेट स्वीकृति के लिए जो भेजा गया था, तो फाइनल उसपे कोई अपडेट मिला या फिर स्वीकृति मिली, और अभी तक क्यों नहीं मिली है और इसके पीछे क्या कारण है और कब तक ये पब्लिक डोमेन में जारी कर दी जाएगी। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे जितने भी एचएम और एचटी हैं यानी कि हमारे हेडमास्टर हेड टीचर साथी हैं, उनके ट्रांसफर को लेकर के भी एक बड़ी अपडेट है। लगातार वो यहाँ पे कमेंट करते हैं कि यहाँ पूर्वत जो यहाँ पे प्रभारी थे, जो लोकल टीचर्स थे, उनके द्वारा लगातार उनको परेशान किया जा रहा है और कई सारे विद्यालय प्रांगण में ऐसी समस्याओं का सामना दिन प्रतिदिन उन्हें करना पड़ता है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं जो एक तरीके से विद्यालय का वातावरण है, वह दूषित हो चुका है। तो उसके संदर्भ में भी यहाँ आपको जानकारी प्रदान करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे शिक्षा विभाग एक ऐसी रणनीति पर काम कर रहा है, जिससे जो आपके पूर्व के प्रभारी हैं, जो कि कह सकते हैं कि हर जगह तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे फ्रिंज एलिमेंट्स वर्क कर रहे हैं और हमारे नए एचएमएसटी को इससे काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके संबंध में भी आपको जानकारी प्रदान करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिहार टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट्स हमारा चैनल देता रहता है। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना, और यहाँ पे एक कार्यालय आदेश का पत्र निर्गत किया गया है और इसमें ये संदर्भ दिया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर यहाँ पे एक जो है CWJC संख्या 1643/2026, इसके संदर्भ में बताया गया है कि ट्रांसफर से संबंधित एक गाइडलाइन जारी की गई है और बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे किस प्रकार से जो श्वेता राज जी हैं, उन्होंने विद्यालय अध्यापक के द्वारा विभागीय संकल्प 1729 दिनांक 7/10/2024 में निहित प्रावधान के आलोक में विकल्प में स्थानांतरण करने हेतु इस शिक्षा को उस पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया था, लेकिन फिर भी उनका स्थानांतरण नहीं हुआ, जिसके संबंध में श्वेता राज जी ने स्थानांतरण के लिए माननीय उच्च न्यायालय पटना का यहाँ पे दरवाजा खटखटा और फाइनली उन्हें न्याय मिल चुका है और यहाँ इनके ट्रांसफर को लेकर के शिक्षा विभाग ने अपना जो है जो पत्र है वह भी निर्गत कर दिया। आप देख सकते हैं कि वर्तमान इनके जो पदस्थापित विद्यालय का नाम है वो है उच्च माध्यमिक विद्यालय फुलेलपुर अथम गलोला सॉरी अथम लगोला पटना, और इनका अब यहाँ गर्दनी बाग में जो है ट्रांसफर कर दिया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर देखा जाए तो अभी ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है वो तमाम यहाँ पे यूट्यूब पे भ्रामक खबरें चल रही है कि ट्रांसफर की प्रक्रिया अब रोक दी गई है। अब जो भी भविष्य में स्थानांतरण होने वाले हैं वो केवल केवल नई ट्रांसफर नियमावली के आधार पर होंगे। तो इस पत्र के माध्यम से केवल आपको एक ही जानकारी प्रदान करना था कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी जो ट्रांसफर की प्रक्रिया वो अभी रुकी नहीं है, बस उसमें थोड़ी-सी यहाँ पे कह सकते हैं एक प्रकार का हाल्ट आया है, और ये हाल्ट क्यों आया है उसके संदर्भ में आपको जानकारी दे देते हैं। साथियों, आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे शिक्षा विभाग ने आप सभी से चुनाव से जस्ट पूर्व यहाँ पे आपसे अंतर जिला स्थानांतरण के लिए आवेदन मांगे थे। आप सभी ने अपना आवेदन दिया था, जिसके सापेक्ष यहाँ पे 41,000 के आसपास जो है आवेदन प्राप्त हुए थे शिक्षा विभाग को, जिसमें लगभग 27,000 के लगभग शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया फेज 1 फेज 2 के अंतर्गत, यानी कि 2 चरणों में इनका ट्रांसफर किया गया। कुछ शिक्षक जो बहुत ज्यादा भाग्यशाली थे उनका 3 जिला में स्थानांतरण हो गया, बाकी कई सारे शिक्षक थे जिन्होंने 6 जिले का विकल्प दिया, तो फाइनली उनका स्थानांतरण हो पाया। अब यहाँ पे बात आती है कि अभी भी लगभग यहाँ पे 7,000 ऐसे शिक्षक बाकी हैं जिन्होंने 6 जिले का विकल्प दिया था और वह अभी भी अपने स्थानांतरण की बाट जोह रहे हैं। यानी कि हमारे बहुत सारे ऐसे शिक्षक साथी हैं जो कि अभी भी तबादले की राह देख रहे हैं, घर से काफी दूरी पे अभी पदस्थापित हैं, और इनके संदर्भ में शिक्षा विभाग अभी पता नहीं क्यों उदासीन व्यवहार कर रहा है। इसके लिए यहाँ पे काफी शिक्षक परेशान हैं। साथ ही साथ 7,000 तो ऐसे शिक्षक हैं और इसके अलावा लगभग 7,000 के आसपास ऐसे भी शिक्षक हैं जिन्होंने 3 जिले का विकल्प दिया था। बताइए, क्या 3 जिले का विकल्प देना यहाँ पे अन्याय नहीं है कि मतलब 3 जिले का विकल्प दे रहे हैं तो उनका ट्रांसफर नहीं होगा, या 6 जिले का विकल्प दे रहे हैं ट्रांसफर नहीं होगा। अगर बाकी का आपने ट्रांसफर किया है तो इनका भी ट्रांसफर करिए। तो इसके संदर्भ में हमें जो अपडेट प्राप्त हुई है वो आपको बता देते हैं। बताया जा रहा है कि फेज 3 के अंतर्गत अब जो है यहाँ पे ट्रांसफर स्टार्ट होंगे, साथ ही साथ संभवतः यहाँ पे फेज 4 भी आएगा।
अब ये बताया जा रहा है कि अब शिक्षा विभाग टॉप गियर में चलेगा, यानी कि स्थानांतरण को लेकर के अब सकारात्मक कदम शिक्षा विभाग उठाने जा रहा है। फाइनली यहाँ पे टोटल अपडेट आ चुका है शिक्षा विभाग के पास कि स्थानांतरित शिक्षकों के सापेक्ष कितने शिक्षकों ने यहाँ पे फाइनली योगदान किया है और कितनी सीटें अभी रिक्त हैं। और बताया जा रहा है कि अगले ही वित्तीय वर्ष में बहुत सारे शिक्षकों का डेटा ऐसा आया है कि वो सॉरी यहाँ पे जो है रिटायर भी होने वाले हैं, सेवानिवृत्त होने वाले हैं, तो उसके सापेक्ष भी कई सारे जो है सीटें रिक्त हो जाएँगी। लेकिन वो तो एक दूर की बात हो गई। अगर आपके पास सीटें रिक्त नहीं हैं, तो टीआरई 4 की संभावना कैसे बन रही है? आप टीआरई 4 की जो बहाली है वो कैसे ले आ रहे हैं? तो कहीं न कहीं ये तो अलग विषय हो गया। आपके पास सीटें हैं, आपके पास शिक्षकों की अभी भी अच्छी खासी कमी है और बहुत सारी सीटें अभी खाली हैं। जिनके सापेक्ष आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप सभी के ट्रांसफर को लेकर के शिक्षा विभाग ने फाइनली कार्रवाई स्टार्ट कर दी है। शेष बचे हुए शिक्षकों के संदर्भ में यहाँ पे बताया गया है कि 31 मार्च फाइनली यहाँ पे शिक्षा विभाग लेकर के चल रहा है, मतलब 31 मार्च की डेट तक जितने भी अभी पेंडिंग ट्रांसफर है, यानी कि पेंडिंग का मतलब हो गया जितने भी वंचित शिक्षक है जिनका अभी तक स्थानांतरण नहीं हो पाया है, इनका स्थानांतरण किया जाएगा। 31 मार्च यहाँ पे एक्सटेंडेड डेट घोषित की गई है। अब ये कह सकते हैं पब्लिक डोमेन में घोषित नहीं, लेकिन अंदर-अंदर जो खबरें हैं, वो आपको दी जा रही हैं। तो बिल्कुल आप निराश मत होइएगा, आपके ट्रांसफर को लेकर के शिक्षा विभाग कार्यरत है। 31 मार्च तक मान करके चल सकते हैं कि 99% प्लस पूरे-पूरे चांसेस है कि आपका ट्रांसफर शिक्षा विभाग यहाँ पे कर देगा। हालाँकि नए विद्यालय में योगदान करने की प्रक्रिया जो है, वो संभवतः 31 मार्च के बाद स्टार्ट हो पाएगी। लेकिन हाँ, ये है कि जिला आवंटन की प्रक्रिया हर हाल में यहाँ पे 31 मार्च तक सुनिश्चित कर ली जाएगी। हालाँकि उससे पहले जो 6 जिला वाले हैं 6 जिला वालों को यहाँ पे फ़ेज़ 3 के अंतर्गत ट्रांसफ़र का मौका मिलेगा। उसके बाद फ़ेज़ 4 के अंतर्गत आप जो 6 जिला वाले सॉरी जो 3 जिला वाले होंगे उनके स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नई ट्रांसफ़र नियमावली के संदर्भ में, तो बताया जा रहा है नई ट्रांसफ़र नियमावली यहाँ पे तैयार है। लेकिन जो लगातार ये खबरें चल रही थी कि इसे जो है शिक्षा विभाग ने अब कैबिनेट स्वीकृति के लिए आगे भेज दिया है। तो अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी इसे आगे नहीं भेजा गया है। मतलब अभी इसमें बताया जा रहा है कि अभी भी कुछ यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, अब वो कौन-सी चीज़ें हैं ये तो अपडेट नहीं मिल पाया है, लेकिन संभवतः यहाँ पे 1 से 2 पॉइंट में संशोधन हो सकता है, ऐसा लग रहा है। और इसमें बेसिकली संशोधन बताया जा रहा है कि जो 2 साल, 3 साल वाला क्राइटेरिया रखा जा रहा था, उसमें आंशिक संशोधन हो सकता है, जिसमें बताया जा रहा है कि 1 वर्ष के आस-पास यहाँ पे एक बार जब आप स्थानांतरित हो जाएँगे, तो 1 वर्ष के लिए आपको यहाँ पे रोका जाएगा। ऐसा कुछ मतलब अभी लीक्स निकल कर के आ रहे हैं, लेकिन फाइनली हम इस पे नहीं बता पाएँगे कि हाँ, ये क्या चीज़ है। लेकिन एक चीज़ अपडेट निकल के आई है कि अभी ये यहाँ पे सरकार के स्तर तक नहीं गया है कि कैबिनेट से स्वीकृति इसे मिल जाए। अभी तक जो हमें अपडेट मिल रही थी। लेकिन यहाँ पे जो बड़ी खबर है कि नई ट्रांसफर नियमावली को लेकर के शिक्षा विभाग बिल्कुल सकारात्मक है। अब 41,000 के आवेदन जब यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्पोज़ हो जाएँगे, उनका निपटारा कर लिया जाएगा, उसके बाद ही यहाँ पे नई ट्रांसफर नियमावली के अंतर्गत सभी लगभग 6 लाख से अधिक शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया एक बड़े पैमाने पर स्टार्ट होगी। बताया जा रहा है कि पूरे साल में 2 बार ये स्थानांतरण नीति के तहत आपसे आवेदन लिए जाएँगे और उसी हिसाब से आपका आनुपातिक रूप से स्थानांतरण किया जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि नई ट्रांसफर नियमावली पब्लिक डोमेन में कब तक जारी हो जाएगी, जो भी उसमें पॉइंट्स हैं वो कब तक आप पढ़ पाएँगे? तो बताया जा रहा है कि हर हाल में आपको ये नई ट्रांसफर नियमावली संभवतः इसी सप्ताह देखने को मिल जाए और अगर मान लीजिए इस सप्ताह देखने को नहीं मिलता है तो फिर भी हम ऐसा मान सकते हैं कि फ़रवरी तो मतलब हर हाल में आपका ये ट्रांसफर नियमावली आ ही जाना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए फरवरी भी नहीं आता है तो आप बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल मतलब एक्साइटेड मत हो जाइएगा, क्योंकि नई ट्रांसफर नियमावली के तहत अभी तो आपका ट्रांसफर नहीं होने जा रहा है, ये तो क्लियरिटी है। जैसे आप मान लीजिए अभी आज की डेट में नई ट्रांसफर नियमावली आ गई, तो आप क्या सोच रहे हैं तुरंत आपसे आवेदन थोड़ी ना लिया जाएगा। इसमें थोड़ा-सा अभी समय लगेगा, संभवतः यहाँ पे आपका मई के आस-पास आवेदन लिए जाएँगे। तो अगर इसमें इधर-उधर थोड़ा 19-20 होता भी है, पब्लिक डोमेन में जारी नहीं हो पाता है अभी, 15-20 दिन का और टाइम लगता है, संभवतः 1 महीने भी टाइम लग सकता है। इस शिक्षा विभाग है, कुछ इसी तरीके से काम यहाँ पर होता है। तो उसके लिए आप बिल्कुल निराश मत होइएगा, शिक्षा विभाग सकारात्मक रवैये के तहत कार्य कर रहा है और यहाँ पे सभी शिक्षकों के लिए एक समान नीति लागू हो रही है और सभी के स्थानांतरण यहाँ पे किए जाएँगे, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। हाँ, प्राथमिकता के तौर पर यहाँ पे महिला, दिव्यांग और जो भी ज़रूरतमंद हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर स्थानांतरण अवश्य किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे बता देते हैं एचएमएसटी ट्रांसफर को लेकर के भी एक बड़ी खुशखबरी है, आपको बताया गया था कि यहाँ पे तमाम जो पूर्व प्रभारी हैं या फिर जो लोकल टीचर्स हैं, वो लगातार परेशान करते हैं, तो इसके तहत नियमावली में इसको स्थान दिया गया है कि मतलब आप अगर एक ही विद्यालय में 5 साल से अधिक समय से पदस्थापित हैं, तो आपके ट्रांसफ़र की प्रक्रिया यहाँ पे शिक्षा विभाग अनिवार्य रूप से करेगा, ताकि आप अपने एटलीस्ट उस विद्यालय से हट पाएँ और अपने नए विद्यालय में जा पाएँ, ताकि यहाँ पे जो विद्यालय का वातावरण है, वह एक तरीके से कह सकते हैं कि सकारात्मक बना रहे और जब बच्चे भी नए-नए अध्यापकों को दिखते हैं, तो उनके मन में भी एक प्रकार से जिज्ञासा रहती है। एक ही फेस को
लगातार देखते रहने से भी बच्चों के मन में यहाँ पे एक बोरियत का एहसास होता है, जिससे कहीं न कहीं जो शैक्षिक व्यवस्था है, उसमें एक नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो कुल मिला-जुला करके फाइनली अपडेट यही है, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन यहाँ पर ओपन है, वहाँ से जाकर के आप सिंपली कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आपकी समस्या का निवारण कमेंट सेक्शन में ही कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई ऐसा अपडेट है, जो आप चाहते हैं कि यहाँ पे आगे तक पहुँचाया जाए, तो आप उसे यहाँ पे ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लेकिन बी पॉजिटिव, शेष वंचित शिक्षकों को लेकर के ट्रांसफर की पूरी-पूरी जानकारी है कि 31 मार्च तक इनका जो है निपटारा कर दिया जाएगा। साथियों फिलहाल ये वीडियो यहीं तक, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करें। आप सभी का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।